बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 3.15 ऑफ एक्सरसाइज 3। यहाँ उसने कहा कि एक गर्ल है फ़ातिमा, उसने कुछ डिस्टेंस वो तय किया है फ्राम ए टू बी। कोई भी 2-3 सिटीज़ हैं, उनका डिस्टेंस जो उसने तय किया है वो हमें दिया गया कि कुछ 30 किलोमीटर तक का ए टू बी एंड बी टू सी जो है वो हमारे पास है 50 किलोमीटर। वो स्पीड मैंने यहाँ पर लिख दिया, कहता है एवरेज स्पीड फाइंड करें। अब आपको पता होना चाहिए जब एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड के लिए जो बेहतरीन एवरेज होती है, बेटर एवरेज, वो होती है हमारे पास हार्मोनिक मीन, जिसे हम HM से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वाली होती है हमारे पास हार्मोनिक मीन बेटर एवरेज। जिस तरह मैं पहले मेरा ख्याल है 3.3 क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। जब आपने स्पीड वाला कोई क्वेश्चन सोल्व करना है कि उसमें पूछा गया आपको एवरेज फाइंड करें, ज़रूरी नहीं है पेपर में यही सवाल आए, हो सकता है वो कुछ और डेटा दे दें, वो किलोमीटर्स में और कहें कि आपने इसका एवरेज फाइंड करना है। तो किलोमीटर में डेटा हो, सफ़र के लिए जो बेहतरीन एवरेज है वो हार्मोनिक मीन होती है। जो रेशोज़ के लिए होती है वो होती है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। फ़र्ज़ी तौर पर आपके पास जिस तरह ये पीछे हमने क्वेश्चन किया, बलाल गेट्स से सैलरी इंक्रीज़, ये इससे 2-3 क्वेश्चन जो थे वो उससे पिछला था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं जियोमेट्रिक मीन, जिसे GM से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखें, हमने फाइंड करना हार्मोनिक मीन। क्यों? क्योंकि हमें डेटा जो है किलोमीटर्स में दिया गया है। कई टीचर्स ये बताते ही नहीं है कि हमने यहाँ हार्मोनिक मीन एवरेज क्यों अप्लाई की। अब यहाँ फाइंड करना हमने हार्मोनिक मीन, इसके लिए हमें चाहिए 1/y। ठीक है, y हमारे पास ऑलरेडी है, y ले लें चाहे x ले लें, 1/30, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0333 0.033 एंड 3। फिर इस तरह 50 को डिवाइड करेंगे, 1/50, ये आ रहा है 0.02। मैंने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। उम्मीद है आपने इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें भी मैंने बताया अपने कैलकुलेटर को किस तरह से फिक्स करना है। अब यहाँ इनका सम कैलकुलेट करना है, यहाँ मैं सम लगा देता हूँ। इसका सम कैलकुलेट करेंगे 0.0, ये आंसर पहले प्रेस करेंगे जो हमें अभी अभी मिला था, 0.0333 प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सम 0.0533 0.0533। ठीक है, ये देखिए इसी को सोल्व किया है। ये 3 का 3 आ गया, ये वाला 3 भी 3 आ गया नीचे। ठीक है, ये 3 and 2 5 हो गए, और ये 0 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है एवरेज हार्मोनिक मीन, जो होती है हमारे पास n/σ 1/y के इक्वल। यह आएगी हमारे पास, n हमारे पास था 2, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 and 2। 2 पे से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ रही है 0.0533। अब एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो डेटा अगर किलोमीटर्स में है तो आंसर भी किलोमीटर्स में ही आएगा। अब आप देखें, यहाँ पर 2 प्रेस करना है, डिवाइड बाय आंसर, ये वाला बटन प्रेस करना है, प्रेस एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ रही है 37.5235 37.5235। अब ये डेटा भी आपने किलोमीटर पर आवर में लिखना है। ठीक है, अगर डेटा किलोमीटर में ना दिया गया हो या अकेला मीटर्स में दिया गया हो तो आपने मीटर पर आवर लिखना है, जब किलोमीटर में दिया गया हो तो किलोमीटर पर आवर लिखना है। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।